इन द मीन टाइम राजनीति की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आपको तैयारियां दिखा देते हैं क्योंकि 10 दिन का ही अब वक्त रह गया और अयोध्या नगरी जिस तरीके से अब सज चुकी है फूलों से, दियों से, और जहां तक अगर कल्चर से बात करें तो एक तरह से पहचान भी नहीं आ रही है कि आखिरकार यही वो अयोध्या नगरी है। जो पहले यहाँ पे जो काम था वो अब तेजी से किस तरह से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको रामलीला वहां पे नजर आएंगी, सत्संग और भजन सुनाई देंगे, रामायण के पाठ वहां पर चल रहे हैं और पूरी अयोध्या एक तरीके से तैयार है रामलल्ला को वेलकम करने के लिए। उनका इंतजार अभी तक चल रहा है और बस वो दिन बहुत दूर नहीं है जब लाखों की संख्या में दिए जगाए जाएंगे, दीपावली फिर से मनाई जाएगी अयोध्या में और रामलल्ला को वहां पर विराजमान किया जाएगा। When Bhagwan Ram returned to Ayodhya after defeating Ravan, hundreds and thousands of diyas were lit up in Ayodhya, and now after the Pran Pratishtha ceremony, Ayodhya will again be lit up with these diyas. And when we see these spotters out here in Ayodhya, they are preparing well for 22nd of January when every house will be lit up with these diyas. And these diyas, which are generally lit up during the festival of Diwali, this time in the month of January, the sale for diyas has gone up, not only in Ayodhya but all over the country after Prime Minister Narendra Modi's appeal to light up the diya in their houses on the consecration ceremony. So every house is preparing to light 5 diyas on 22nd of January, and here also we see in Ayodhya this special village, that is the Potters village in Ayodhya, is preparing well with thousands of diyas being made in the month of January. I have with me some people who have come here to buy diyas. मैम ये बताइएगा कि आप दिया यहाँ पर देख रही हैं, खरीद रही हैं, क्या तैयारी है प्राण प्रतिष्ठा के लिए? प्राण प्रतिष्ठा की 22 जनवरी को हमारे मोदी जी, ये प्रधानमंत्री और आ रहे हैं, योगी जी आ रहे हैं, तो ये प्राण प्रतिष्ठा के लिए अब ये दीपक जलाए जाएंगे, घर घर दिवाली होगी। दिवाली 4 नवंबर, उसको नवंबर में होती है दिवाली, दिवाली पर राम जी आए थे। अब ये 22 जनवरी को भी राम आएंगे और सभी से यही है कि साहब अपने अपने घर में दिवाली मनाएं, दीपक जलाएं, खूब खुशियां मनाएं। दूर दूर से घंटे, कहीं से बत्ती, कहीं से कुछ आ रहा है, घी आ रहा है, जोत आ रही है। तो हमारा सबका यही है कि हम सब क्या नाम है, दीपक जलाएं और खूब त्योहार मनाए, त्योहार बढ़िया करके मनाए, खूब रोशनी जगमगाती रहे। ये अपनी इंडिया पूरा ऐसा जगमाता रहे, हिंदुस्तान पूरा बहुत बढ़िया करके जगमाता रहे। तो बहुत बड़ा मौका है आपको। You see the excitement and preparedness of people who say that this will happen for the first time after hundreds of years when Lord Ram will come back to Ayodhya. His Pran Pratishtha will take place and they will be lighting up diyas. They will be celebrating the occasion even in a bigger way than Diwali. This is Shivani Sharma with Vijay Ashok from Ayodhya for Times Now. तो मिट्टी की दियों की जो मांग है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है और कलश यात्रा के बारे में भी आपको बता देते हैं क्योंकि देश भर से जो लोग कलश यात्रा निकालते हुए नजर आ रहे हैं और 25 करोड़ घरों पर पहुंचने की आशंका है। यहीं पर जो कलश यात्रा है वो अयोध्या में भी निकाली गई, राम राम का नाम लेकर निकाली गई और सीधे तौर पर आपको एक बार रिपोर्ट दिखा देते हैं आखिरकार ये कलश यात्रा कहां से शुरू हुई और कहां तक जाकर पहुंचेगी। हर गली से जय श्री राम की गूंज सुनाई दे रही है और अगर आप अयोध्या में हैं तो यहाँ तो आप देखेंगे कि जहाँ से भी आप गुजरेंगे वहाँ आपको जय सिया राम और जय श्री राम के नारे लगते हुए दिखाई देंगे। अब देखिए ये कलश यात्रा चल रही है, अक्षत कलश यात्रा, और ये ठीक हनुमान गढ़ी और प्रभु श्री राम की जन्मभूमि का ये मार्ग है जहाँ पर लोग निकले हुए हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? आ रहे हैं बेनीगंज से, सरजूबाग से, और हम लोग जा रहे हैं नए घाट पे। वहाँ से हम लोग जल उठाएंगे, फिर जल इसमें भर के फिर हम लोग राम जन्मभूमि पे आएंगे। जी हाँ जी, हम अयोध्या धाम जा रहे हैं, प्रभु श्री राम की नगरी, उनका जय जयकार करने मोदी जी आएंगे, बीजेपी फिर से आएगी 2024 में, हमारे प्रभु श्री राम आएंगे। तो देखिए ये उत्साह और जश्न है। अभी कुछ दिन बाकी है, 22 तारीख में कुछ दिन बाकी है, लेकिन जश्न हर गली में अयोध्या में आपको इसी तरीके से नजर आएगी। जय श्री राम के नाम, जय श्री राम। लेकिन बहुत सारी ऐसी भी जगहें हैं अयोध्या में जिनका एक हिस्टोरिक महत्व है, उनका सिग्निफिकेंस है और जिस तरीके से उन्हें रिवाइव किया जा रहा है। दशरथ महल आपको ले चलते हैं अयोध्या में, जहां बताया जा रहा है रामलल्ला का जो बचपन था त्रेता युग में वो वहां बीता था। आखिर उसे किस तरह से ब्यूटीफाई और सजाया गया है सरकार की तरफ से, उसके लिए आप ये रिपोर्ट एक बार देख लेते सीधा अयोध्या से।
Before the consecration ceremony, the Dashrath Mahal is also getting ready. This is the area where Dashrath ji used to stay, and Bhagwan Ram's Balikal, his childhood was spent in this mahal. This is very important and a majestic mahal. This is being redeveloped and renovated by the UP government after a very long wait. This is the beautiful artifact on this wall and the pillars of Dashrath Mahal. There is a Yagyashala that is also getting ready for people to come and admire and see and hold yagyas out here. So before the consecration ceremony, the painting work is being done, because when the Pran Pratishtha Utsav will take place, people will come here for darshan. And I have with me the priest of Dashrath Mahal, स्वामी जी, पंडित विट्ठल जी। पंडित विट्ठल जी, हमें थोड़ा सा बताइएगा दशरथ महल का जो महत्व है। त्रेता में भगवान राम बाल्यकाल में यहाँ पर घूमे होंगे, तो क्या महत्व है और क्या अभी चल रहा है? जब सृष्टि का अभ्युदय हुआ और भगवान ने जब ये सृष्टि की संरचना की, तब इक्ष्वाकु वंश से लेकर के रघुवंश के जितने भी राजा हुए यहीं पर राज किए, घुटनों के बल चले खेले और यहीं से पले बढ़े और पूरी मानव लीला का क्रम मर्यादा पुरुषोत्तम ने प्रतिपाद्य किया। पंडित जी, हम देख रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर आकृतियां बनी हुई हैं दीवारों पर, और इनको अब रंग रोगन किया जा रहा है, लेकिन बहुत लंबे अरसे तक ये ऐसा नहीं था और अभी पिछले कुछ समय से इसको बनाया जा रहा है, यज्ञशाला तैयार की जा रही है। तो कैसा काम अभी चल रहा है और आपको लगता है 22 तारीख तक कितना तैयार हो जाएगा? जी, जैसे हम ये राजा विक्रमादित्य के द्वारा जब बनाया गया था, उसके बाद श्री बाबाराम प्रसादाचार्य जी महाराज जी ने इसका कुछ जीर्णोद्धार कराया और वर्तमान में महल आपके सामने खड़ा है, राजा विक्रमादित्य के द्वारा निर्माण किया हुआ। और वर्तमान में पीछे यज्ञ मंडप बना हुआ है जो राम जन्मभूमि में यज्ञ होगी और भगवान की कृपा से उसमें सेवा में हम रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सो दिस इज द दशरथ महल वेयर द वर्क इज गोइंग ऑन, द रेनोवेशन, द मेकओवर इज गोइंग ऑन, एंड द सेलिब्रेशंस will take place on 22nd of January. तो जहां तक अगर अयोध्या की बात करें और जैसे ही 22 तारीख नजदीक आ रही है, अद्वितीय और यूनिक जिस तरह से जो गिफ्ट्स है, जो तोहफे हैं, वो रामलला के लिए भी आ रहे हैं और देश के कोने कोने से आते हुए नजर आ रहे हैं। एक ऐसा ही नगाड़ा है जो वहां पर एक तरीके से गुजरात से आता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर हम देख रहे हैं आखिरकार अयोध्या ये नगाड़ा कितना बड़ा ये नगाड़ा और ढोल है, ये कैसे पहुंचा है और ये रामलला को तोहफे में दिया जाएगा, भेंट की जाएगी। A massive dhol, or locally what's known as Nagada, has been brought here to Karsevakpuram. This is a gift all the way from Gujarat. Let's try and understand more about this, sir. इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं कि क्या है ये गुजरात से आया है और जो नगाड़ा समाज जो इस नगाड़े को बनाती है, उस समाज ने, पूरी समाज ने इसको बनाया है और ये नगाड़ा भगवान श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा के लिए अर्पित किया है उन्होंने, और इस चीज की जिम्मेदारी तीर्थ क्षेत्र की है, वो इसको कहाँ यूज करेंगे, कहाँ प्रयोग करेंगे, बस यही। देखिए, गुजरात से नवगर समाज के द्वारा यह नगाड़ा श्री राम जी की सेवा में प्रस्तुत किया गया है। Well, it can be used at various times during festivities, during aarti, or in any location. Of course, after the trust, of course, decides where they will install it. This will be used for various pujas and festivities here in Ram Janmabhoomi.